एक जंगल में टोनी चिड़िया, उसका पति और उसका बेटा बंटू रहा करते थे। बंटू अपने पापा से कहता है कि मैं भी आज आपके साथ जाऊंगा लकड़ियां काटने, मुझे भी साथ ले जाओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि लकड़ियां कैसे काटते हैं, मुझे भी जाना है, मुझे नहीं पता। तभी टोनी चिड़िया उसकी माँ बोलती है, नहीं नहीं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा भी शायद जाएं, लेकिन तुम घर में ही रहोगे और बाहर बिल्कुल नहीं जाओगे। समझ गए मेरी बात? तभी बंटू बोलता है कि अगर मुझे साथ नहीं लेके गए तो मैं खुद बाहर चला जाऊंगा, और समझे तुम लोग, मैं फिर कभी वापस भी नहीं आऊँगा। फिर उसका बाप बोलता है, ठीक है, शोर मत मचाओ, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। अब मौसम थम चुका है, हम ऐसा करते हैं, लकड़ियां काटने चलते हैं। फिर बंटू बोलता है, देखा देखा माँ, पापा मुझे अपने साथ लेके जाएंगे, पापा मुझे अपने साथ लेके जाएंगे, ये सब वो अपनी माँ से कहता है। फिर पापा चिड़िया उसको लेकर बारिश में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। फिर जैसे ही वो लकड़ियाँ काटने दरख्त के पास पहुँच जाते हैं तो बंटू कहने लगता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है, मुझे तो ठंड लगना शुरू हो गई है, ऊपर से भूख भी काफ़ी लगी है। क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को ला देंगे? मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तभी पापा चिड़ा बोलता है, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं भी जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर से सेब ले आता हूँ। अब तुम यहीं ठहरना और कहीं जाना मत, समझे? यहाँ से हिलना भी मत, वरना गुम हो जाओगे। फिर पापा चिड़ा वहाँ से उड़ते उड़ते सीधा घर जाता है, और पीछे से बंटू बहुत खुश होता है और वो बारिश में उछलने लगता है और खेलने लग जाता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस दरख्त के पास वो उछल रहा है उसके पीछे एक ख़तरनाक चील बैठी है, जो उसको देखकर ये सब कुछ कहने लगती है कि चिड़िया का बच्चा, वो भी अकेला, आज तो इसको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब मैं ये नरम गोश्त अपने घोंसले में जाकर खाऊंगी और अपने बच्चे को भी खिलाऊंगी। फिर वो चील बिल्कुल ऐसा ही करती है और उड़ते उड़ते आती है और चिड़िया के बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाती है। पीछे से पापा चिड़ा जंगल में से गुजर रहा होता है और अपने बेटे के लिए सेब लेकर जब वापस आता है और वो दरख्त के पास आके जब देखता है और वहाँ कोई नहीं होता। पहले तो वो दूर दूर तक देखता है लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो ये सब कुछ देखकर कहने लगता है, शायद जब मैं आ रहा था उसको लेकर तो उसने रास्ता याद कर दिया हो, और शायद वो बारिश की वजह से अब खुद घर चला गया हो, और अब मुझे भी घर चलना चाहिए क्योंकि इतनी बारिश में तो लकड़ियाँ मुझसे काट नहीं होंगी। ऐसा करता हूँ, घर ही चलता हूँ। फिर जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि बंटू वहाँ भी नहीं है। वो ये सब कुछ अपनी बीवी से कहता है कि मैंने तो बंटू को वहाँ दरख्त के नीचे छोड़ा था और वो घर वापस भी नहीं आया, मेरी गलती है, मुझे इसको वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। अब क्या होगा उसका, पता नहीं कहाँ होगा, वो घर भी नहीं आया, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं जाके। कि इतनी देर में ही टोनी चिड़िया बोलती है, मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढ के लाओ उसको, तुम जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ लेकिन उसको ढूंढ के लाओ, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। दूसरी तरफ वो चील और उसका बेटा टोनी चिड़िया के बेटे को एक दरख्त के साथ बांध देते हैं और रस्सियों से उसको बांधा होता है। उसका बेटा बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे तुम लोग जाने क्यों नहीं देते, छोड़ दो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तुमने मुझे फालतू में ही पकड़ लिया है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। फिर ये सब कुछ देखकर चील बोलती है कि तुम्हें कैसे जाने दें, हमने तो तुम्हें खाने के लिए पकड़ा है। वो ये सब कुछ कह रही होती है उससे कि मैंने तुम्हें खाने के लिए पकड़ा है और मैं तुम्हें खा के ही रहूँगी, तुम मेरा रात का डिनर बनोगे और तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, अब तुम यहाँ से सीधा ऊपर वाले के पास जाओगे। ये सब कुछ कहकर वो चील तो वहाँ से एक और शिकार पकड़ने के लिए निकल जाती है, लेकिन उस चील का बच्चा वहीं बैठा होता है। कुछ देर बाद उस जंगल में बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाता है और बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो दरख्त टूटकर चील के बच्चे पर गिर जाता है और टोनी चिड़िया आज़ाद हो जाती है। चील का बच्चा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि मुझे बचाओ, टोनी चिड़िया के बच्चे मुझे बचा लो, चिड़िया मुझे बचाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कि फिर टोनी चिड़िया के बेटे को बंटू को उस पर तरस आने लगता है और वो उसको वहाँ से बाहर निकाल लेता है। फिर जब चील की माँ वापस आती है तो चील की माँ और उसका बेटा दोनों मिलके उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, हमने तुम्हें आज़ाद किया, अगर कोई तंग करे तुम्हें जंगल में तो हमें ज़रूर बताना, उसकी खैर नहीं, अब हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। फिर बंटू बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे तो यही सिखाया कि दुश्मनों की भी मदद करनी चाहिए, वैसे भी अब आप लोगों ने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं चाहे तो भाग भी सकता था। ये सब सुनकर वो दोनों उसका फिर से शुक्रिया अदा करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आ सकते हैं, नहीं तो तुम जा सकते हो, अब तुम आज़ाद हो और कोई मसला हो तो हमें ज़रूर बताना। फिर वो टोनी चिड़िया का बच्चा वहाँ से चला जाता है और उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ पापा चिड़िया उसको बिठा कर गया था।
और वो یہ دیکھنے لگتا ہے کہ پاپا چڑیا کب آئے اور مجھے لے جائے، اب میں نے گھر جانا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اوپر کوا کوی کا ایک جوڑا بیٹھا ہے جو آپس میں پتی پتنی تھا۔ تبھی اس کی پتنی بولتی ہے یہ دیکھو نیچے ایک چڑیا کا بچہ بیٹھا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں اس چڑیا کے بچے کو دانوں کے بدلے چیل کو بیچ دیتے ہیں اور ہمیں کافی سارا دانہ مل جائے گا۔ تبھی کوا کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کو بھی جا کر باتوں میں بٹھاتا ہوں اور اپنے ساتھ آنے کو کہتا ہوں، تم فکر مت کرو، ہمیں اب بہت سارا دانہ ملنے والا ہے، اب ہماری موج ہی موج ہوگی اور یہ بچہ اس چیل کا شکار بنے گا۔ پھر وہ کالو کوا اس کے بچے سے کہتا ہے میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، تم یہاں اکیلے لگ رہے ہو، آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤں، کیا تم میرے ساتھ تمہارے گھر چلو گے؟ پھر یہ سب کچھ دیکھ کر ٹونی چڑیا کا بچہ بنٹو بولتا ہے کہ ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اپنے گھر کا راستہ بھٹک گیا تھا اور مجھے یاد بھی نہیں ہے، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں۔ پھر وہ کالو کوا اس کی بیوی اور ٹونی چڑیا کے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، ایک درخت پر جا کر بیٹھتے ہیں تو اس کی پتنی کہتی ہے میں پہلے چیل سے پوچھ کے آتی ہوں کیا وہ ماंس کھانا پسند کرے گی، پھر ہم اس کو یہاں سے لے جائیں گے، ٹھیک ہے تم دونوں یہیں بیٹھے رہنا اور میں بھی آتی ہوں بس، ٹھیک ہے بیٹا میں اب جا رہی ہوں۔ پھر اس کی بیوی وہاں سے چلی جاتی ہے جس کا نام گوری ہوتا ہے، اور وہ گوری اس چیل سے جا کر کہتی ہے کہ میرے پاس ایک تازہ چڑیا کا بچہ ہے، میں نے سنا کہ تمہارا درخت بھی گر گیا تھا، بہت افسوس ہوا، لیکن میرے پاس تمہاری خوراک کے لیے ایک چیز ہے، ایک چڑیا کا بچہ ہے بہت تازہ، تمہیں کھا کر مزہ آ جائے گا، کیا تم اس کے بدلے مجھے کیا دو گے اگر میں تمہیں دوں؟ تبھی چیل بولتی ہے میں تمہیں صرف دانے دے سکتی ہوں، میں پچھلے 4 دن سے بھوکی ہوں کیونکہ تم تو جانتی ہو میں ماंس کھاتی ہوں، تم مجھے ماंس دو اور جتنا مرضی دانہ میرے پاس سے لے جاؤ، تمہاری مرضی، اگلا سارا دانہ اب تمہارے لیے ہے، جتنا چاہے اتنا ماंس لاؤ۔ پھر کالو کوا اور اس کی بیوی گوری ٹونی چڑیا کے بیٹے کو اس کے سامنے لے آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہی چیل بولتی ہے بیٹا تم ان کے چنگل میں کہاں سے پھنس گئی، تمہیں نہیں پتہ یہ کتنے شاطر ہیں، تمہیں پھنسا کر میرے پاس کھانے کے لیے لے آئے ہیں، لیکن تم فکر مت کرو میں تمہیں کھانے نہیں والی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بنٹو بولتا ہے کہ یہ دونوں مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے بالکل سرکشت اور کوئی مسئلہ تمہیں نہیں آئے گا، لیکن پھر یہ مجھے آپ کے پاس لے گئے، اب مجھے ان دونوں سے بچاؤ، اب میں کیا کروں، مجھے گھر جانا ہے۔ تبھی چیل بولتی ہے تم دونوں میری بات سنو، اگر اس بچے کو سرکشت گھر نہیں چھوڑ کے آئے تو تم دونوں کو مار ڈالوں گی اور تم دونوں کے بچوں کو بھی، سمجھے، اب اس کو یہاں سے لے جاؤ اور اس کے گھر سرکشت چھوڑ کے آنا۔ پھر کالو کوا اور اس کی بیوی گوری ٹونی چڑیا کے بیٹے بنٹو کو اس جنگل سے لے جاتے ہیں اور ٹونی چڑیا کے بیٹے بنٹو کو اس کے گھر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ فیملی خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔